अविकारी शब्द, इनडिक्लिनेबल वर्ड। यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, अविकारी और अव्यय। अ माने नहीं, विकारी जिसमें परिवर्तन ना हो, चेंज ना हो। आ माने नहीं, व्यय यानी कि खर्च ना हो, जिसमें कुछ भी व्यय ना हो। तो ऐसे शब्द जिनके रूप को नहीं बदलते हैं, और ऐसे शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण यानी कि यहाँ कार्य करने की विशेषता और उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। संबंध बोधक का मतलब है यहाँ आपको संबंध के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन है उसके बारे में समझाया जाएगा। वहीं पर समुच्चय बोधक यानी कि समुच्चय किस तरह का बन रहा है, ग्रुप किस तरह का बन रहा है, सेट किस तरह का बन रहा है ना, उसके बारे में बात करेंगे। विस्मय बोधक, कोई विस्मय तो नहीं है ना, शंका तो नहीं है, इस तरह के शब्द जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। कोई पढ़ता है तो पूरी रात पढ़ता है, कोई खेलता है तो सबसे अच्छा खेलता है, तेज खेलता है, कोई चलता है तो धीरे चल सकता है, तेज चल सकता है। ऐसे शब्दों में तेज चलना, धीरे चलना, ज़्यादा देर पढ़ना, है ना, ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्रिया की विशेषता, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। स्थान के बारे में विशेषता बताना, जैसे आप फील्ड में मैच खेल रहे हैं, आप संसद के ऊपर तिरंगा लगा रहे हैं, तो तिरंगा तो लगाया जाता है लेकिन संसद के ऊपर, यानी कि स्थान यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। आज आप दिल्ली जा रहे हैं, आज आप आगरा जा रहे हैं, भुवनेश्वर जा रहे हैं, तो ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आप इसको स्टडी करेंगे। दूसरा है कालवाचक। काल मीन्स होता है समय। यहाँ पर समय का ध्यान देखा जाएगा कि आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, या फिर आप भूत की बात कर रहे हैं। भूत मतलब बीता हुआ। तो यहाँ पर आप कालवाचक के अंदर समय को डिफाइन करेंगे, समय को क्लियर करेंगे। परिमाण यानी कि एक तरह से द्रव्यमान की बात करेंगे यहाँ पर। रीतिवाचक यानी कि यहाँ पर रीति जो है, कल्चर जो है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्थानवाचक में आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। संसद के ऊपर तिरंगा लहरा रहे हैं, वहाँ एक जहरीला सर्प है, सिपाही नीचे पहरा दे रहे हैं, यानी कि हर जगह पर स्थान को क्लैरिफाई किया गया है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कालवाचक। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का, स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसके बाद ही हम बात कर रहे थे कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी काल मतलब समय। कैसे? आप अभी सो रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, वर्षा लगातार हो रही है, कल मुझे आगरा जाना है, कल मुझे मुंबई जाना है। तो ये कल, आज, इस समय, उस समय, ये सारे काल यानी कि समय को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे रीति के बारे में, यानी कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तुम धीरे धीरे पढ़ते हो, तुम तेज पढ़ते हो, तुम्हें जल्दी याद हो जाता है। तुम्हें अचानक से बुखार आ गया, खरगोश तेज दौड़ रहा है, यानी कि धीरे, तेज, इस तरह के जितने भी रीतिवाचक शब्द हैं जो रीति से जुड़े हुए हैं। अब खरगोश कैसे दौड़ता है? तेज, उसकी रीति में है। एक तरह से वो ऐसा कर सकता है। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोझ कराते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक में अब हम बात करेंगे, जो जितना परिश्रम करेगा उतना फल पाएगा। आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, कम पढ़ोगे तो कम मार्क्स आएंगे, है ना। रमेश खूब पढ़ेगा,
रमेश समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर परिमाण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिक, अच्छा, तेज, थोड़ा, एक, कम, ये सारे के सारे आपके परिमाण दिए गए हैं। विशेषण के रूप में उसके पास अधिक रुपए हैं। क्रिया विशेषण के रूप में वह अधिक बोलता है। विशेषण के रूप में उसका घर अच्छा है। क्रिया विशेषण वह अच्छा सिखाता है। तेज के लिए नेहा बहुत तेज है। चीता तेज दौड़ता है। तो ये रीतिवाचक हो गया कि नहीं? चीता तो तेज ही दौड़ता है तो वो तो इसकी रीति में है। थोड़ा तो खा लो, मुझे थोड़ा पानी दे दो, तो पानी दे दो ये तो विशेषण हो गया। लेकिन क्रिया विशेषण में थोड़ा तो खा लो। मेरे पास कम पैसे हैं, ये विशेषण हो गया। रात को कम खाना चाहिए, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। मुझे एक पुस्तक दे दो, सभी एक एक करके आओ, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अतः स्पष्ट है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ है। तोता डाल पर बैठा है, जगह का क्लियर है तो स्थानवाचक हो गया। घोड़ा तेज दौड़ता है, ये उसकी रीति है। क्या है? रीति। ठीक है। दादाजी शाम को टहलने जाते हैं, ये कालवाचक है। शाम यानी कि समय क्लियर हो रहा है, कालवाचक है। सोना थोड़ी सी चीनी लाना, यानी कि ये चीनी जो है यहाँ द्रव्यमान की बात की गई है, यहाँ परिमाण की बात की गई है, यहाँ मात्रा की बात की गई है, अमाउंट की बात की गई है। ठीक है। संतरा नीचे गिरा था, तो नीचे एक स्थान है, स्थानवाचक हो गया। दिए गए क्रिया विशेषण को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर्याप्त, यह फल पर्याप्त है। लगातार, राधा लगातार पढ़ती है। चुपके चुपके, मीरा चुपके चुपके देख रही है। धड़ाधड़, चोर की धड़ाधड़ पिटाई लगी। जितना जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। सामने, तुम्हारे सामने विद्यालय है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये आप समझा पाएंगे। परिमाण विशेषण या परिमाण क्रिया विशेषण में अंतर आप समझा पाएंगे। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर आप समझा पाएंगे। अब बात करेंगे संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन में मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, घर के आगे बगीचा है, तो घर के आगे, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ यानी कि घर के आगे, यहाँ पर के आगे जो है संबंध बोधक है। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, तो तिरंगा यहाँ पर संबंध बोधक है। मेज के नीचे बिल्ली है, मेज के नीचे, तो या नीचे, ऊपर, सामने, पर, ये शब्द क्या है? प्रीपोजिशन। उपयुक्त वाक्यों में के आगे शब्द घर संज्ञा के बाद आया है और बगीचा संज्ञा शब्द के संबंध बता रहा है। इसी प्रकार शब्द लाल किला संज्ञा शब्द पर आया है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। क्रिया विशेषण कमल पहले पहुंच गया, संबंध कमल से पहले रमेश पहुंच गया। गगन यहाँ रहता है, गगन अपने मामा के यहाँ रहता है, यानी कि यहाँ संबंध में संबंध बताया जाएगा, रिलेशन। अभी देखो गगन यहाँ रहता है, तो गगन तो रहता है, पता नहीं था कहाँ है, लेकिन अपने मामा के यहाँ रहता है, क्लियर हो गया कि संबंधी है, उनके यहाँ रहता है। अंदर आ जाओ, अब क्लियर नहीं है कहाँ आना है, कमरे के अंदर आ जाओ, है ना, ये क्लियर है। ठीक है। चलो, दिनेश यहाँ रहता है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। दिनेश अपने मामा के यहाँ रहता है, बताओ। संबंध बोधक है। क्यों आगे आगे चल रहे हो? क्रिया विशेषण है। घर के सामने मंदिर है, संबंध बोधक है। संबंध बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, आप दे पाओगे? पेड़ के नीचे बैठकर छाया का आनंद लो। तुम्हारे यहाँ मेरा कोई नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। अजीत को
और मुझे किसी पर विश्वास नहीं। अर्जुन जैसा कौन वीर होगा। की ओर, तुम्हारे घर की ओर विद्यालय है। के पीछे, घर के पीछे आम का पेड़ है। से दूर, बाजार मेरे घर से दूर है। सेंटेंस बना लेंगे ना। अब हम बात करेंगे समुच्चय यानी कंजक्शन के बारे में। नेहा और खुशी सगी बहनें हैं, जोड़ा बन गया। ठीक है। कमल आज विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। ठीक है। तो जो शब्द दो या अधिक शब्दों वाक्यांशों वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक भी तीन प्रकार के होते हैं। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। हम बात करेंगे संयोजक के बारे में। जो अभिकारी या अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यांशों को जोड़ने से बनते हैं, संयोजन से बनते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। तान्या और मान्या दोनों सगी बहनें हैं। विभाजक, जो शब्द भेद को प्रकट करते हैं, भेद यानी कि अंतर बताते हैं, ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं तो इन्हें विभाजक, विभाजक माने डिवाइड करना। क्लियर हो गया। विभाजक माने डिवाइड करना। किंतु, परंतु, ताकि, तो ऐसे वर्ड यहाँ पे लगाए जाते हैं। रोज पढ़ा करो ताकि पास हो सको। यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता, यानी कि ताकि, तो ये शब्द यहाँ पर आए हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे विकल्प सूचक के बारे में। जो समुच्चय बोधक विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगे। तो यहाँ पर अन्यथा विकल्प, आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है। तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। कोई नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाली, आप ना हंसीएगा, ठीक है। हाँ, चलो। मंत्री को सजा हुई क्योंकि वह भ्रष्ट था। परिश्रम करो ताकि सफल हो सको। अब हम बात करेंगे विस्मय बोधक यानी कि इंटरजेक्शन के बारे में। विस्मय हो जाना यानी कि ऐसे शब्द जो तीव्र मनोभाव को प्रकट करते हैं, आपके मन के भाव को प्रकट करते हैं। शाबाश, आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। वाह, कितनी देर पढ़ाई की। अरे, आप समय पर आ गए। ओह, कितना गंदा है। बाप रे बाप, इतना अच्छा। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, वो आप इसमें समझ लेंगे, ठीक है। शोक सूचक शब्द जो हैं, हाय हाय, बाप रे, आश्चर्य में ओह, अरे, क्या, सच, घृणा सूचक छी छी, धत आदि। स्वीकृति सूचक अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ आदि। संबोधन सूचक अरे, ओरे आदि, इस तरह के। वैसे हिंदी एक बहुत अच्छा विषय है, हिंदी को पढ़कर बहुत मज़ा आता है ना। निम्नलिखित विस्मय बोधक शब्दों के सामने व्यक्त होने वाले भाव पहचान